अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट नाज़ गुल। आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD। नाज़रीन, 7 तारीख की रात 2025 चौथा महीना बुध की रात को भारत की तरफ से जारहियत का मुजाहरा करते हुए जो उसने बुज़दिलाना इक़दाम किया, पाकिस्तानी आबादी वाली जगहों पे जो उसने अटैक किए, जिसके नतीजे में 26 शहरी जो है शहीद हो गए, जो 46 हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए। हमला जो था उन मकामात में भावलपुर, अहमदपुर, शर्किया, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, मुरीद के शामिल था। मसाजिद को भी निशाना बनाया गया। इसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज के जो जवान हैं, जो शाहीन हैं, उन्होंने बहादुराना मुकाबला किया। उन्होंने शानदार तरीके से जवाब दिया और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इंडिया की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। और अभी तक जवाब दिया जा रहा है, अटैक्स हो रहे हैं। 5 तैयारे इंडिया के जो हैं वो तबाह कर दिए गए हैं और फौजी तनसीबात पर हमला किया जा रहा है। सबसे बढ़कर नाज़रीन ये कि जिस तरह इंडिया ने बुज़दिलाना इक़दाम को मुज़ाहरा करा और आबादी वाली जगहों पे जो है अटैक किए, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज जो है बहादुराना उन्होंने अटैक किए और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया, ना कि आबादी वाली जगहों को निशाना बनाया। इसके हवाले से आज हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं पाक फौज के हवाले से, पाक फौज की हिमायत के हवाले से और इस हमले का इंडिया की आवाम को, इंडिया की फौज को, इंडिया की हुकूमत को क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या कहेंगे पाक फौज के हवाले से और इंडिया के हवाले से। इंडिया के हवाले से हमारा ये बयान है, हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं, ये इन्होंने नाजायज़ किया है। ठीक है, अगर ये सामने आकर अगर हमें ललकार कर वार करते तो हम इनको जवाब देते। हमारी फ़ौज, पाक फ़ौज पे, हमारे मुल्क पे हमारी जान भी कुर्बान है, हमारा घर बार सब कुछ कुर्बान है, वो हमारे मुहाफिज है, उनके ऊपर इन्होंने नाजायज़ किया है। ठीक है, और रही बात अवाम की बात तो ये है कि पाकिस्तानी शादियों पे इतना असला चलता है कि दूल्हे भी गिरफ्तार हो जाते हैं। ठीक है, और हमें अगर मौका दिया गया तो हम अपने आप को खुशनसीब समझेंगे। ठीक है कि भाई हमें बॉर्डरों पे भेजा जाए, हम इनके घरों में बैठ के इनको बताएंगे कि भाई किस तरह लड़ा जाता है, कि मुसलमान का जज्बा होता क्या है। ठीक है, हम इनको बताएंगे कि लड़ा किस तरह जाता है और ये एक दफ़ा हमें हुक्म दे हमारी पाक फौज। लेकिन फौज पे बॉर्डरों पे लड़ने के लिए असले की जरूरत होती है, डंडे सोटों की नहीं। तो एक दफा ये इजाजत तो दें, फिर पाकिस्तान की अवाम से असला देखो कैसा कैसा निकलता है। हमारी फौज को तो सामने आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारी अवाम ही इनके लिए बहुत है। ठीक है, इनकी नस्लें तक खत्म कर देंगे। यहूदियों की ये जो काफर लोग हैं, इंशाल्लाह इनकी नस्लें आने उन पर पैदा होने पे अफसोस करेंगी कि भाई हम पैदा क्यों हुए थे। ये हमारे मुल्क को छेड़ते हैं, हमें इजाजत तो दें एक बार हमारी पाक फौज, हमारी सरकार के जाओ लड़ो, फिर हम इनको बताते हैं कि लड़ा कैसे जाता है और ये किस तरह नाजायज बेकसूर अवाम पे हमला कैसे करते हैं। ये इन्होंने हमें कमजोर समझा हुआ है। हमें इनके घरों में बढ़ के इनके बच्चे तक मार देंगे काफरों के, सिर्फ हमें एक दफा इजाजत दी जाए। अच्छा, क्या कहते हैं, रात जो कि हमला हुआ है, जारहियत का मुजाहरा हुआ है भारत की तरफ से, उसकी वजह से आप अपनी पाक फौज के हवाले से क्या कहेंगे और इंडिया को इस हमले के हवाले से क्या जवाब देना चाहेंगे। जी, रात इंडिया ने जो हमला किया है उसमें हमारी पाक फौज ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और हम पाक फौज के साथ हैं। और इंडिया के लिए ये एक बहुत हमारी तरफ से एक जवाब भी है, वार्निंग भी है। अगर इंडिया ने हमारी तरफ मैली आंख से देखा तो हम इंडिया को तबाह बर्बाद कर देंगे, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर पावर है और न्यूक्लियर पावर जब मैदान में आती हैं तो आपको पता है फिर कोई चीज़। आवाम को लड़ने का मौका मिले तो क्या आवाम लड़ेगी? जी इंशाल्लाह, हम अपनी पाक फौज के शाना बशाना है। पाक आर्मी जिंदाबाद पाकिस्तान। सबसे पहली चीज़ तो हम मुसलमान हैं और मुसलमान डरते नहीं हैं, खून के आखिरी कतरे तक लड़ते हैं। और दूसरी चीज़ है सोने पे सुहागा कि हम लोग एटमी ताकत भी हैं, तो इंशाल्लाह घुस के पेलेंगे। क्या कहेंगे पाक फौज के हवाले से और इंडिया ने जो हमला किया है इसकी आवाम, पाकिस्तान की आवाम क्या जवाब देना चाहेगी? देखो ये बात है, इस तरह पाकिस्तानी जो लोग हैं ना, शरीफ है, बिल्कुल सही है। पहले नंबर पे किसी को कुछ कहते नहीं, जब कोई दूसरा पहल करता है फिर किसी को छोड़ते नहीं, सही है ना। अब गलती इंडिया की है, सारे देख रहे हैं, पूरा आल पंजाब, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, सही है ना। पहल इंडिया ने करी है, उन्होंने क्या नाम है मस्जिद, क्या नाम अल्लाह पाक का घर उन्होंने शहीद करा, सही है ना। हाँ जी, मस्जिद इधर बाबरपुर में। तो कहने का मतलब है अब पाकिस्तानी फ़ौज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया पड़ा, वो इस टाइम फुल फॉर्म में है। इस तरह ही हम मुसलमान लोग हैं, वो हिंदू लोग हैं, सही है ना। अब कहने का मतलब वो इनको छोड़ेंगे नहीं। पाक फ़ौज के हवाले से हम ये कहना चाहेंगे कि पाक फ़ौज ने जो है उसका ज़बरदस्त उसका जवाब दिया उनको, और हमें जो है हमारी आवाम को इससे घबराना नहीं चाहिए और पाक फ़ौज के साथ जो है
वो मजबूत तरीके से खड़े रहना चाहिए, ताकतवर तरीके से जो है उनका जो है इसका उनको जवाब देना चाहिए। इंडिया को क्या जवाब देना चाहेंगे इस हमले का, अवाम की तरफ से, उनकी फौज को, उनकी हुकूमत को, उनकी अवाम को? उनकी आवाम को ये, उनकी आवाम को तो नहीं, फौज को देना चाहेंगे, हुकूमत को, कि वो जो है पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ जो है मैली आंख से देखते हैं, तो हम भी उसका भरपूर जवाब देंगे इंशाल्लाह। हमारी फ़ौज अच्छी है और ये मोदी जो सोच रहा है ना हमारे पे हमला कर देगा, हमारी फ़ौज ताकतवर है, अवाम भी ताकतवर है। फ़ौज तो बाद में आएगी, पहले अवाम तैयार है लड़ने के लिए। मोदी साहब को चाहिए अपने आप को कंट्रोल करे और पाकिस्तान के जंग ना लड़े। जंग लड़ लिए तो फिर खुले सामने आ जाए, मैदान के अंदर आ जाए। हमला किया इंडिया ने, इसका मुंह तोड़ पाक फौज जवाब देगी और हम पाक फौज के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। अपनी जान और बच्चों का नज़ारा, अपने माल जान का नज़ारा देने के लिए तैयार है, हरदम तैयार है इंशाल्लाह। मोदी को क्या कहेंगे, कोई पैगाम मोदी को प्यार भरा? प्यार भरा पैगाम तो ये है कि मोदी को थप्पड़ मारेंगे ऐसे ऐसे कि मोदी याद करेगा, मोदी कंजर इंसान बन जा। बस हमारे लिए यही तेरे लिए पैगाम है, इंसान का बच्चा बन और पाकिस्तान से बाजा। जी नाज़रीन, छोटे छोटे बच्चे भी पाक फौज से भरपूर हिमायत करने के लिए मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और यहाँ यूनिफॉर्म में मौजूद हैं। इन बच्चों से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाक फौज जिंदाबाद। हम भारत के खिलाफ लड़ेंगे, भारत को ख़त्म कर देंगे। क्या कहोगे, ये जो हमला हुआ है, इंडिया को क्या कहना चाहोगे? इंडिया में तेरी फौज के लिए तो मैं खुद ही काफ़ी हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इंडिया की फौज है, पाकिस्तान के बच्चे के लिए कुछ नहीं है। पाकिस्तानी बच्चों के लिए कुछ नहीं है? हाँ जी, पाकिस्तानी बच्चे लड़ जाएंगे इससे। जब तक हमारे साथ हमारी फौज है, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरा भारत को ये पैगाम है, उसके लिए हम बच्चे ही काफ़ी हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जी, बच्चों का जोशो खरोश भी अरूज पर है, लेकिन जो अवाम है वो भी जज्बे से सरशार है और पाक फौज की हिमायत में रैलियां निकाल रही हैं, उनसे हिमायत का यकजहती का इजहार कर रही हैं। यहाँ पर और भी शहर मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। रात के हमले के बारे में क्या कहेंगे पाक फौज के हवाले से, और इंडिया को क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाक फ़ौज को सलाम पेश करता हूँ, उनकी जुर्रत को, उनके जज्बे को, उनकी हिम्मत को। जैसे इंडिया ने रात जारहियत और बर्बरियत का मुजाहरा किया, पाक फ़ौज ने ठीक 5-10 मिनट बाद उनका जवाब देना शुरू किया और उनको नाको चने चबवा दिए। उसके साथ साथ अवाम पाकिस्तान की बहावलपुर में निकली और उन्होंने जज्बा दिखाया और उन्होंने अज़्म किया कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तानी फ़ौज के साथ है, पाकिस्तानी कौम पूरी पाकिस्तान फ़ौज के साथ खड़ी है। पाक फ़ौज ने दुश्मन के 5-6 जहाज़ भी गिराए, दुश्मन की उसका हमला भी किया और दुश्मन के घर में घुस के मोदी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी को यही जवाब है, मोदी को जवाब तो रात मिल गया है, लेकिन उसने ये अपनी आवाम को फंसवाया है, उसने अपनी फ़ौज को बदनाम करवाया है, सिर्फ अपने झूठे इलेक्शन जीतने के लिए, जैसे वो हर मर्तबा करता है। तो मोदी को हम नहीं छोड़ेंगे, उसने इब्तदा की है तो इंशाल्लाह हमारी वो इंतहा देखेगा। जिंदाबाद। सबसे पहले पाक फ़ौज को मुबारकबाद देना चाहता हूं और उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, जिस तरह उन्होंने इंडियन आर्मी के जुल्म और बर्बरियत का जवाब दिया और वो दुम दबाकर भाग गए। और मैं इंडिया को और मोदी को ये जवाब देना चाहता हूं कि पाकिस्तानी फ़ौज 7 लाख नहीं है, पाकिस्तानी फ़ौज अब 25 करोड़ फ़ौज है। बच्चा बच्चा, बूढ़ा जवान, मर्द औरत, सब पाकिस्तान की फ़ौज है और हम इंडिया को उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाक फौज के हवाले से क्या कहेंगे, किस तरह से खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे, और जो कल हमला हुआ भारत की तरफ से बुज़दिलाना इक़दाम, उसके हवाले से भारत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी फ़ौज एक निडर फ़ौज है और ये भारत की तरफ से एक इंतहाई बुज़दिलाना हरकत थी। फ्रंट पे आके लड़े, बता के लड़े, रात की तारीख में हमला कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और पाक फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब देगी और हम इंशाल्लाह इनके शाना बशाना साथ खड़े हैं इंशाल्लाह ताला। हम सब मुसलमान, हमारा तो वैसे ही जज्बा शहादत है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। हम लोग तो अपनी मौत को यूँ समझते हैं कि जो शहादत की मौत है वो तो मौत ही और कुछ और है, और इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह साथ मिल के लड़ेंगे। भारत ने जो रात की तारीकी में हमला किया है, बहुत बुज़दिलाना और बहुत गलत हरकत की है। इसके जवाब में पाकिस्तानी फ़ौज ने जो कार्रवाइयाँ की हैं, 5-6 जहाज़ गिराए हैं उनके, और चौकियाँ, चेक पोस्टें तबाह की हैं। हम हर पल पाकिस्तानी फ़ौज के साथ हैं और शहादत का जज्बा लिए खड़े हैं। हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान, सब औरतें
सब मिलकर 25 करोड़ आवाम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़ी है। हम हर पल तैयार हैं। भारत ने तो बुज़दिलाना हमला किया है और उसका जवाब उनको मिल गया है। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं और उनके साथ खड़े रहेंगे। जब तक हम जिंदा हैं उनके साथ ही खड़े रहेंगे। ये जो इंडिया ने रात हमला किया है उसका पाकिस्तान ने फ़ौज ने जवाब तो दे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर इंशाल्लाह दोबारा वो करेंगे तो फिर भी हम पाकिस्तान की पूरी आवाम पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। शहादत से हम डरते नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी शहादतें दी हैं, अब भी इंशाल्लाह शहादत के लिए खड़े हैं। जब इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ी हम पाक फ़ौज के साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, जिस तरह के कल रात भारत ने जो बुज़दिलाना इक़दाम किया, जो जारहियत का मुज़ाहरा किया, जो पाकिस्तानी आबादी पर हमले किए, इसके हवाले से हमने पाकिस्तानी आवाम जो यहाँ मौजूद है, शहरी जो यहाँ मौजूद है, छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, उनकी राय जानने की कोशिश की कि उनकी क्या राय है, क्या जज्बात हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चों का, बुज़ुर्गों का, बड़ों का यही कहना है कि वो पुरअमन है, बेखौफ है और उसकी वजह यही है कि उनको पता है उनकी जो मुहाफिज है वो पाक आर्मी है, जो बहादुर होने के साथ साथ जानिसार और जांबाज भी हैं। इसके साथ ही अपनी मेज़बान सरनाज़ गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।